आज की टाइम स्पीड डिस्टेंस की लास्ट क्लास है, क्लास 4 है, जो ऑलरेडी हमने 15-15 क्वेश्चन करके 3 क्लासेस कर चुके हैं, यानी टाइम और स्पीड डिस्टेंस की टोटल 45 क्वेश्चन हमने कर डाले। आज की लास्ट क्लास है और आज की क्लास का थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल भी अच्छा खासा होगा। तो आपसे इसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस डले थे, अगर क्लास नंबर 3 जो डला हुआ था उसको ध्यान में रख के फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर थोड़ा सा पिछले क्लास वाले भी क्वेश्चन टफ थे, अगर उसमें किसी भी क्वेश्चन में किसी को समस्या है तो आप कमेंट करके उसका आंसर आराम से इजीली आप पूछ सकते हैं। चलते हैं क्लास की तरफ। ठीक है सर, एक आदमी अपने कार्यालय घर से कार्यालय के लिए बीच में निश्चित दूरी को स्कूटर से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वह 10 मिनट देर हो जाता है, जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर वो 5 मिनट पहले पहुंचता है। तो उसके घर से कार्यालय की दूरी कितना किलोमीटर की होगी? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, आप इसको सॉल्व करें फिर आप इसको आंसर बताएं। कि अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, 40 के हिसाब से जा रहा है वो तो कितना 5 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसकी घर से कार्यालय की दूरी कितना किलोमीटर है, बताइए जी, जल्दी बताएं आप लोग। थोड़ा सा दिमाग यूज करेंगे ना, थोड़ा सा कंसेप्चुअली आराम से सॉल्व करेंगे। कोई फॉर्मूला मत लगाइए बेटा। टाइम, हाँ भाई डिस्टेंस तो इक्वल है ना भाई, डिस्टेंस भाई कर लो यार, डिस्टेंस तो इक्वल है, बस डिस्टेंस इक्वल है, जो अलग हो समय अलग होगा। ठीक है, आप डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, चाल गुने का समय, दूरी का फॉर्मूला चाल गुने का समय रख के सॉल्व करिए। चलिए कर लिया आगे आंसर कितना आएगा? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। ऑप्शन कितना है बताइए? पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप ये देखिए। पहले वो कितना की स्पीड जा रहा था? 30 किलोमीटर। दूसरा हुआ 40 किलोमीटर। जब वो 30 किलोमीटर स्पीड गया और 40 किलोमीटर स्पीड गया, अगर हम समय का रेशियो निकालें, अगर समय निकालें, ठीक है, ये हो गया चाल समय, तो इसमें समय क्या लेगा? 4 लेगा, इसका 3 लेगा, 15 या 45, 15 चौके 60, 15 मिनट लेट पहुंचा ना भाई, 10 मिनट, और 10 और 5 कैल्सियम 15 हो जाएगा, 15 या 45, 15 चौके 60। तो अब ये आ गया समय का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन दिखेगा, उसको इजीली आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको अब समय का दूरी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दूरी का इक्वल टू चाल गुने का समय, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको इजीली सॉल्व करोगे। दोनों का बीच का अंतर कितना है? दूरी। ठीक है, ये प्लस माइनस, तो अगर दूरी का हम बात करें समय का, समय कितना हो जाएगा बताइए? भाई 10 मिनट लेट पहुंच रहा है और 5 मिनट बाद पहुंचा, तो 10 पर टोटल 15 मिनट का फर्क हुआ, क्योंकि ये कितना 50 पे पहुंचा और ये 65 पे पहुंचा है। 50-65 का डिफरेंस कितना हुआ? नहीं यार समझो, 10 मिनट देर पहुंचा है, तो अगर 10 मिनट देर पहुंचा है ये, तो मतलब ये 70 मिनट पहुंचा है, 1 घंटा 10 मिनट पहुंचा होगा, और ये 5 मिनट पहले पहुंचा होगा, मतलब ये 55 पहुंचा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 15 हुआ। अच्छा, जब ये 15 हुआ तो समय का डिफरेंस कितना हुआ? एक, रेशियो वाला तरीका लगाइए, एक, तो वो वाला फॉर्मूला लगाइए, जो दिया डिवाइड कर जो निकालना उसे मल्टीप्लाई कर, तो आराम से उसका फॉर्मूला लगा सॉल्व करें। तो अब देखिए 15 गुने का 4, 15 चौका 60, 60 हो गए ना, और 60 को डिवाइड किससे करेंगे आप?
60 हो गया। पहले का स्पीड गाड़ी का कितना था वो 30, तो 60 गुने का 30 और यहाँ पे आएगा 60, 60 से 60 खत्म, 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ये 60 आ गया नए वाले के हिसाब से, पुराने वाले का 30 दे दिया, गुना कर दिए, ठीक है। किलोमीटर में निकालना था तो इसको मिनट में दिया था, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया हमने, आ गया। 60 से क्यों डिवाइड किया पता चला, क्यों किया, क्योंकि आवर में निकालना था तो मिनट में दिया हुआ था, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन आज के हैं, थोड़ा सा मैं खुद कर रहा हूँ। ये लीजिए, एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते अपने विद्यालय 15 मिनट देरी पहुंचता है। अगली बार वह चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो 5 मिनट देरी पहुंचता है। तो उसका घर से विद्यालय की दूरी कितनी है बताइए। सेम उसी तरह यूज करिए आप। करूं मैं, देखिए नॉर्मल आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये कितना चाल है, चाल कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर 10 किलोमीटर स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर अपनी चाल 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है वो, तो कितना देरी पहुंचता है भाई 5 मिनट। इसमें 15 मिनट लेट पहुंच रहा था, ठीक है। अब ये कितना मिला 5 मिनट देरी पहुंचे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब जब 10 हो गया तो इसको आराम से रेशियो निकालेंगे आप, 10 और 12, 6 रेशियो का 5 हो जाएगा, 6 और 5 हो गया। यहाँ पे कितना निकाले हो 10, ठीक है। अब देखो जब ये निकाले हो 10 का तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वाचक बात नहीं, आप ऐसे करो डायरेक्ट करके दिखाओ इसको, डायरेक्ट करें बगैर फॉर्मूले का, बताओ है। अभी जो करा उसी पे कराऊं या बगैर फॉर्मूले पे कराऊं है, इसी पे जो इजी हो। देखिए दूरी तो दोनों का सेम है, दूरी दोनों का सेम है, और दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुने का चाल, ठीक है। अगर हम समय बात करें तो हमें नहीं दिया है, तो मान लो 15 मिनट देरी से पहुंचा, उधर 5 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो अगर हम समय x लेते हैं तो समय x, तो यहाँ पे x घंटा हमने लिया, ये कितना आ गया मेरे पास, गुने का चाल कितना था 10 किलोमीटर, ठीक है। दूसरे के हिसाब से हम बात करते हैं दूरी कितना, समय 5 मिनट लेट पहुंचा है, x माइनस का 15 कर दो, x माइनस का 5 कर दो, गुने का 12, ठीक है। अब यहाँ पर आराम से इजली सॉल्व कर लो, x माइनस का 15 गुने का 10 इजकल टू x माइनस का 2, ठीक है। x हमने घंटा लिया था मिनट में, और गुने का 12, कटेगा क्या कुछ है, कट जाएगा ना, 10x माइनस का 150, ठीक है। 12x माइनस का 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2x, और 24 150 का अंतर 126, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 126 को 2 से करोगे 6 63, ठीक है। 63 क्या आ गया x का वैल्यू। अब पूछा क्या है, दूरी पूछा है, ठीक है। तो आपका चाल आ गया 63 में, तो 3 - 61 63 आ गया ना, तो x का वैल्यू रख के सॉल्व करना, x में से 2 जाएगा कितना आएगा, हमने मिनट भाई 2 मिनट देरी से पहुंचा ना, 5 मिनट देरी से पहुंचा है, वाह 5 मिनट। तो एक काम करो ना, यहाँ पर 5 लिखो, 12 × 5 = 60, तो कितना आ जाएगा अंतर 90 को 2 से डिवाइड करोगे, 90 को 2 से डिवाइड करोगे 45 हो गया। अब क्या पूछा आपसे दूरी, तो 45 में से 15 जाएगा, 15 में से 45 आ गया ना, 45 से 15 जाएगा कितना होगा
30 हो गया, 30 मिनट समय लिया होगा, ठीक है। तो दूरी का फॉर्मूला 30 गुने का कितना है 4, 10 बट्टे का तो कितना 30 नहीं आएगा 30 या 30 किलोमीटर नहीं है ना, 10 किलोमीटर होगा ना। कैसे दूरी का फॉर्मूला क्या लगाया? समय गुने का 4, 3 नहीं आएगा 300, 300 हो गया और मिनट में दिया है ना सर? हाँ आ तो गया 60 0 5 दिया है 5 किलोमीटर 6 5 30। ये पहले वाले क्वेश्चन में यही करना है। आंसर पूछा था क्या? लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैंने डायरेक्ट किया। अगला बताइए, बिंदु ए एक कोने से एक वर्गाकार क्षेत्र बाउंड्री का दूसरा चलता है, 1.5 घंटे बाद और सी कोने पर पहुंचता है, जो ए का विकर्ण मतलब विकर्ण है, विपरीत यदि उसके चल 8 मीटर प्रति घंटा थी तो वर्ग की उस क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, आधे घंटे के बाद, आधे घंटे बोला मैं। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, 8 घंटे के बाद, तो 8 1 बट्टे का 2 गुने का 8 कितना होगा 4 हो गया, ठीक है। अब उसको विकर्ण मतलब आधा पे आता है, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 हो गया बेटा, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सूरज, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल की फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुने का भुजा, 2 गुने का 2 करोगे तो 4, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आधे भाई 8 किलोमीटर घंटे घंटा का, तो 1/2 कार से डिवाइड किया 4 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 2 कितना उसका आधा है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 2 गुने का 2, भाई वो ऐसे चल के यहाँ तक आता है तो 2 किलोमीटर है, तो उसकी भुजा 2 हो गई साइड, तो ये भी 2 ये भी 2 है। उसने जब चला ना तब विकर्ण देखो, विकर्ण एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, तो अगर यहाँ से चला हुआ तो यहाँ आएगा, यहाँ से चला हुआ तो यहाँ आएगा, यहाँ से चलेगा तो यहाँ आएगा, तो ये मतलब 2 हो गया आपका साइड, तो 2 को 2 से करोगे 4, तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर होगा। कुछ कुछ होंगे कि अब देख के उड़ा दोगे। ये लो, एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता अपने विद्यालय जाता है और 2 घंटे की चाल से अपने गांव वापस आता है। यदि वह सभी में 5 घंटे का समय लेता है तो गांव से विद्यालय के बीच की दूरी कितना, तो कह रहा है गांव से विद्यालय की दूरी कितना होगा। देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे गया और 2 से गया, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें चाल का, तो चाल की रेशियो बेटा ये जो बताओ 3 और 2 हो गया रेशियो, भाई चाल का रेशियो 3 हुआ ना, 3 किलोमीटर जाने का 2 किलोमीटर आने का, यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा अगर समय की रेशियो बात करें तो समय का क्या होगा 2 रेशियो का 3 होगा, मतलब स्पीड ज्यादा है तो समय कम लगेगा है। टोटल 5 घंटे हैं तो 3 2 5 होगा मैम, ठीक है। ये भी तो 5 हो गया, तो अगर 3 के स्पीड से गया तो मतलब समय कम लगे, ज्यादा स्पीड हो समय दूरी कम लगेगा, स्पीड कम है तो समय ज्यादा लगेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें तो इसको 3 2 ऊपर का 3 2 5, तो बेटा सापेक्ष चाल के लिए 5 को 5 से डिवाइड करो 1 आएगा, तो आपका मतलब 1 आ गया, तो 3 गुने का 2 गुने का 1 कितना आएगा 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नहीं ऐसा मैं दोबारा समझा दूंगा, इन दोनों का कितना हो गया, अब ऊपर के समय चाल है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है समय गुने का चाल, समय कितना था चाल कितना 3 2 5, 3 को 2 से गुना किया, अब गुने हमने कितना निकाला था सापेक्षिक मान 1 निकाला था, तो आ गया 3 गुना के 6। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे, एक्स लेके भी कर सकते थे, एक्स लेके कराऊं, टोटल 5 घंटे समय लगा, तो कर औसत में क्या होगा, चलो
चले नोट हो गया, नहीं समझ में आता तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, चाल ये लिख दिया मैंने ना, ये मैंने चाल लिखा। अब तुम बोलोगे समय आपने कहाँ से लिया, समय 5 घंटा ही है ना, तो समय अगर जहाँ पे स्पीड ज्यादा होगा वहां पे समय कम लगेगा। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या होगा, समय 2 घंटा लगा होगा, तो 5 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 5 घंटे लग गया। 5 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे लगा ना, तो 5 5 10, 10 घंटे दूरी तय करने में कितना लगेगा, 10 किलोमीटर 10 घंटा। तो 10 को 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा बेटा, और 1 को 3 गुने का 2, 6, 6 को 1 से करेगी वही आएगा। एक व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल का 2/3 चाल द्वारा अपने घर से दफ्तर 15 मिनट देरी से पहुंचता है। इसी दूरी को तय करने में वास्तविक समय ज्ञात करिए कितना लगेगा। उसका स्पीड कम है, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा उसको। ये तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। वास्तविक चाल के, तो वास्तविक चाल उसका 3 होगा बेटा, 2/3 है, इसका मतलब लिख सकती है 2:3। मतलब अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। कितना देरी से पहुंचता है वो है, तो गुने का 15, स्पीड चाल कितना चल रहा था वो, 2 गुने का 2, और 15 का 30। नहीं आता है समझ में, रुक जा। देख बेटा, उसने बोला अपनी वास्तविक चाल का, देखो बेटा वास्तविक चाल 3 हो गया, तो अपनी 3 का 2:3 चल रहा है वो, ठीक है। इन दोनों का चाल का डिफरेंस कितना, 1 मिनट है। एक में एक बात करेगी, 1 है बेटा, तो 1 अगर चल रहा है तो कितना है, 15 मिनट, ठीक है। तो अब उसको किस चाल से चल रहा है बेटा, इस वाले चाल से वो चल रहा है या इस वाले चाल से चल रहा है, 2 वाले से चल रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या बताऊं, चाल तो आ गया तेरे पास, दूरी का फॉर्मूला क्या है, दूरी भी आ गया तेरे पास, क्या नहीं, समय निकालना, समय का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ गुने हो जाएगा, तो गुने का 2 कर देगी, तो 15 दूना के 30, ऑप्शन नंबर ए। अब आ समझ में, तो तुम लोग पता है फॉर्मूला नहीं समझ रहे हो, चाल इक्वल टू दूरी बटेगा समय। तो बेटा समय का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, समय क्या हो जाएगा, दूरी बटेगा चाल, ठीक है, और चाल, और दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, समय गुने का चाल, बस, ठीक है। कल वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उस दिन, जो हार्ड और सब मैंने कर दिया, सारे क्वेश्चन हो गए, अगर गौर से देखो। हाँ, 2 पुरुष ए और बी पी और क्यू से 21 किलोमीटर दूरी पर क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। बी क्यू पर पहुंचता है परंतु वापस आ जाता है, तथा ए आर इस बिंदु पर मिलता है, तो पी और आर की दूरी ज्ञात करिए, पी से आर की दूरी कितना होगा। क्वेश्चन कह रहा है पी और आर की दूरी बताइए कितना होगा। बताइए, दो पुरुष ए और बी पी क्यू से 21 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो ये हो गया क्यू और ये हो गया पी, टोटल हो गया 21 किलोमीटर, ठीक है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे से और 4 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल से तय करते हैं। बी क्यू पर पहुंचता है परंतु वापस आता है और ए आर पर मिलता है, यहाँ पर हो गया आर पर मिलता है, तो बताइए कि पी से आर के बीच का दूरी कितना होगा। आई बात समझ में, आपको क्वेश्चन में ये पूछा पी से आर के बीच की दूरी कितना होगा। क्या हो ऐसा बुझा रहा से आता है। अभी आप परसों आप सैटरडे को जो आपने क्वेश्चन कराया था ना, उससे के बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी, बंदा शाम को मेले भी नहीं गया, कहना नहीं समझ में आया। 3 किलोमीटर ए
और 4 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से तय करें। बी जो है क्यू पर पहुंचता है, बी मतलब यहाँ से चलता है क्यू पर पहुंचता है और क्यू पर आके यहाँ पे आर पे उससे मिलता है। ठीक है, बी जो है क्यू पर पहुंचता है तुरंत वापस आता है तथा ए जो है ए से आर बिंदु पर मिलता है। ए से कहाँ मिलता है? आर पे मिलता है। ठीक है, तो पी आर की दूरी बताओ कितना, मतलब वो यहाँ से चला यहाँ पे पहुंचा, फिर जब वो यहाँ आया तो उसे ए मिला, तो 21। अब बात समझ में, तो कह रहे ये वाला बिंदु जो मिला वहां से इतना कितना दूरी है। वाह क्वेश्चन, वाह। सर्दी जुकाम सब भाग जाएगा क्वेश्चन में। बताइए सर, बताइए आप लोग बताइए। हाँ 15, तुक्का तो सही मारा है पर सही जगह लगा नहीं। देखो अगर हम बात करें तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कौन ज्यादा लेगा? ये हो गया 4। ठीक है, अगर हम दूरी के समय की बात करें तो समय हो जाएगा 4 किलोमीटर, 4 घंटा और 3 किलोमीटर। इन दोनों का प्लस करने पे कितना आएगा? 7। 7 गुने का, अगर ये गुरुजी यहाँ गए और फिर वो क्या गए वापस चले आएंगे तो टोटल 2। तो अगर हम देखें तो एक जो डिस्टेंस कवर करेगा 21 और इधर भी आया तो 21 गुने का 2 42 हुआ। अब बोलोगे 42 क्यों, आपने गलत कर दिया 42 लेके। तो मैम पूरा ये नहीं आया है, ये पूरा बी यहाँ तक गया फिर यहाँ आया और इतना दूरी कौन किया? ए कवर किया, तो दोनों का मिलकर दूरी कितना कवर हो गया भाई? 42 किलोमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दोनों का सापेक्षिक चाल कितना है? 7 को डिवाइड करोगे 6 किलोमीटर, 6 आ गया। ये दोनों को भाई स्पीड को जब दूरी को प्लस किया तो दोनों को समय का ही प्लस करेंगे आप, तो कितना आ गया आपका? 7 6 42 भाई 6 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि P से लेके R के बीच की दूरी कितना होगा। ठीक है, तो अब ये गए कितना है गुरुजी हमारे? A का चाल कितना है? 3 था, तो 6 को 3 से लपेट देंगे तो 36 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर। एक फॉर्मूला क्वेश्चन कराऊंगा आगे चल के, या कल आपने देखा होगा जो पिछले क्लास की जो वीडियो उसमें लिखा हूं, S1 इंटू का T1 इजकल टू S2 इंटू T2। ठीक है, आप लोग जाके बाद देखिएगा, नहीं देखा था। S1 इंटू का S2, S1 इंटू का T1 इजकल टू S2 इंटू का T2। उसी फॉर्मूला पे आप समझ में आया कैसे हुआ? दोबारा बताओ, क्लियर है? ये देखो, एक Y1 समझ में आता है एरोप्लेन। एक Y1 अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देर की उड़ान भरी जो गंतव्य स्थान पर 15 से किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक समय पर पहुंचने हेतु अपनी वास्तविक चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की, तो पूरी यात्रा के दौरान प्रति किलोमीटर प्रति घंटे की Y1 की चाल बताओ कितना होगा। जो इसकी वास्तविक चाल था, वास्तविक चाल से वो कितना प्लस किए भाई? 250 किलोमीटर प्रति घंटे का चाल से चल रही, तो उसकी वास्तविक चाल बताओ क्या होगा। कुछ भी मान सकते हो, बताइए। पता है इसका आंसर क्या होगा? हेलो, हाँ बोलिए। क्लास में क्लास में कॉल कर, ठीक है देखते हैं। बताइए। कितने देरी में पहुंचा है? 1500 किलोमीटर। चला, मैंने वास्तविक चाल मानो कि 1 माना। ये ट्रेन की एरोप्लेन की स्पीड कितना घंटा होती है प्रति किलोमीटर?
कितना होता है 750 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर। ठीक है, x मान लिया मैंने। अच्छा, इसमें अगर वो क्या 1500 प्लस x प्लस 250 तो कितना 30 मिनट देरी से पहुंचा, 30/60। आज समझ में कैसे किया, कैसे क्या है समझ में। 30 मिनट देरी से मिनट को घंटे में बदल दिया, तो एलसीएम कितना हो जाएगा x। अब ये पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, आप ये पूरा सॉल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x और x प्लस 250, ये हो जाएगा आपका 1500 x प्लस 250 माइनस का 1500 x इक्वल टू 1/2। या ऐसा नाम से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, या आपको ऐसा करके x का, या तो एक और तरीके इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा, और आप सभी कमेंट करके बताएंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था उसी पे आपको x के वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो आपको आएगा वो। यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं माना कि उसकी चाल हमने लिया 750 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1500/750 माइनस 1500/750 प्लस का 250 इक्वल टू 30/60, ये हो जाएगा 1/2। तो कितना हो जाएगा भैया 1500 प्लस का 750 माइनस 1500 प्लस 700 एक 800 800 1000 एक जाएगा। एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम कितना है बताओ ना रे। वाह, 2 जीरो से 2 जीरो एक काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, ठीक है। और 25 छक्का 150, 25 3 75, 5 3 का 15, 5 2 का 10, एलसीएम 6 आ गया। तो 6 दूना का 12 माइनस का 9 इक्वल तो कितना हो गया 4/6 गुने का 1/2, 6 चौका 24, 4 दूना के 8 हुआ कैसे। आप ये वाला सब पे ये आएगा खतरनाक, इसको सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा, आएगा खतरनाक आएगा। इसको कमेंट करके आप लोग बताएंगे, पूरा मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर उसी की पेपर में। एक व्यक्ति अपने प्रत्येक 6 किलोमीटर की दूरी 21 किलोमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार क्षेत्र पर किनारे वृक्ष लगाना पड़ता है, यदि उद्देश्य पूर्ति के लिए उसे कितने वृक्ष खरीदने होंगे। 21 किलोमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के किनारे वृक्ष लगाना चाहता है प्रत्येक 6 किलोमीटर पे, तो इसका आंसर क्या है। सबसे प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। वो वाला फॉर्मूला लगाओ, कहो ना तुम्हें मुझसे प्यार है, वृत्त का परिधि 2πr है। सॉल्व करके बता दो आंसर क्या होगा, वृत्त का परिधि 2πr है करके बता दो आंसर क्या होगा। देखिए 21 है तो यहाँ पे देखो, ये तो इजी है यार, वृत्त का परिधि 2πr, 2 गुने का 22/7 गुने का 21, कितने किलोमीटर पर लगा रहा है भैया 6, डिवाइड कर दोगे 6 से, तो कर दो काम तमाम, इसका चला गया अपने घर यार, कर दो 7 3 के 21, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 2 से करोगे 2 खत्म, आ गया 22 पौधे लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये तो इजी था, ये इजी था ना, आज समझ में। अब 6 से क्यों डिवाइड किया, कह रहा है कि टोटल जो है कितना है, ये इस पे 6 किलोमीटर पर दूरी लगा रहा है, तो टोटल 22 पौधे लगाएगा, कितना लगाएगा वो 22 पौधे लगाएगा, ये तो इजी था। ये लो, विमान ने अपने घर से एक पड़ोसी विमान ने के शहर के लिए 50 किलोमीटर प्रति चाल से यात्रा की और वापसी में उसने 45 किलोमीटर प्रति चाल से यात्रा की, तब उसने घर पहुंचा। यदि 1 घंटे अधिक समय लगा, उसको 1 घंटे अधिक समय लिया, प्रत्येक स्थिति में उसने कुल कितनी दूरी तय की। बताइए। हाँ, दूरी से मिलेगी।
50 गुने का x इक्वल टू 50 गुने का x प्लस 1, सॉरी 45 गुने का x प्लस 1, ठीक है। हो जाएगा 50x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 45x प्लस का 45, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू का बेटा 45, x इक्वल टू कितना हो जाएगा है 9 हो जाएगा। आज समझ बेटा x 45 बटे का 5 इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 9 आ गया। टोटल कितना दूरी लिए 9 आ गया नेक्स्ट में, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो बेटा 9 आ गया तो x की वैल्यू कितना था 9 आया, तो 50 को 9 से कर दोगे 9 5 450 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए, या तो ये कर दो या इधर कितना था 45, या 45 में गुने कर दो 10 से 450 किलोमीटर। फॉर्मूला बताओ कौन सा लगाया, S1 इंटू T1 इक्वल टू S2 इंटू T2। फॉर्मूला लगाया S1 T1 S2 T2। जब दूरी सेम हो और चाल अलग अलग हो, समय अलग अलग हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है S1 इंटू S1 T1 S2 T2। आया समझ में भाई, क्या बोला समझ में आया कि जब आपका दूरी सेम हो, ठीक है। जुकाम बहुत ज्यादा है ना, मैथ के क्वेश्चन करो जुकाम भाग जाएगा। देखो मेरा भाग गया ना, क्या दर्द हो रहा है, बाउंस कर रहा है, तबीयत खराब उसी में मैं। चलो कोई नहीं, चले आगे। ये इजी था, प्यारा सा। चलो ये बता दो, शुभम 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 18 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। आगे वो 12 किलोमीटर की एक दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो उसको संपूर्ण यात्रा में तय की गई औसत चाल कितना होगा। देखिए 24 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, देखो 24 प्लस का 8 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 3 चला, ठीक है। तो टोटल फॉर्मूला एक ही बार डायरेक्ट उड़ा दो ना। औसत चाल की फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल की क्या होता है सूरज, कुल दूरी अपन में कुल समय। तो कुल दूरी 24 किलोमीटर, ठीक है। 24 किलोमीटर कितने घंटे के हिसाब से 3। अच्छा दूसरा क्या कह रहा है भाई 18 किलोमीटर 9 घंटे से, तो 18 प्लस का 2, 1 घंटे में 9 करे तो 2 घंटे में 18 करेगा। 12 किलोमीटर 3, तो प्लस को लिखो 12 और 12 को 3 से डिवाइड करो 4, तो 4 2 3 4 2 6 3 9, तो 10 4 24 के 4 हाथ में लगा 1 1 2 2 2 4 1 5, 54 को डिवाइड कर दोगे 4 2 6 3 9 9 6 54, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। ये नीचे 3 2 कहाँ से आया समझ में आया, समझ में आया भाई। देख 24 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है वो 8 घंटे का, तो 3 घंटे लेगा। 18 किलोमीटर तय करने में 2 घंटे लेगा, ठीक है। 12 किलोमीटर तय करने में 4 घंटे लेगा। आ गया हमारे पास, ठीक है। बता प्रत्येक घंटे के पश्चात एक कार चाल में 2 घंटे की वृद्धि करता है। प्रथम घंटे में तय की गई दूरी 35 किलोमीटर थी, तो 12 घंटों बाद तय की गई दूरी कितनी होगी। हर 1 घंटे पे 2 किलोमीटर चाल वृद्धि करता है। मैम 12 घंटों में 2 ही बार 2 से करोगे 6 बार अपने डिस्टेंस को बढ़ाएगा। मैम शुरू में कितना था 35 का, 35 में 12 प्लस करो कितना होगा 57। भाई 12 घंटे बाद, तो पहले 35 का था 12 57, इसका बिहेवियर ले लो, तो 6 गुने का 7 5 12 के 2 मतलब 5 3 8 9 12 जोड़ोगी 57 होगा 47 होगा, कितना होगा 47 होगा क्या। हाँ सही बोल रहे, बोलो सर। 47 क्यों 35 में 12 ऐड किया है ना, 35 10 45 2 47, 45 कितने 2 किलोमीटर वृद्धि करता है।
7 5 12 12 1 4 3 7 गुना करके बताना कितना आएगा। 6 गुना के बाद नंबर अच्छा 48 से किया ऑप्शन ही नहीं है। एक 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलिए आ गया। यहाँ देखिए 12 घंटे में गाड़ी के चाल कितने बार बढ़ाएगा, 10 बार बढ़ाएगा। चले दुबे जी 6/2 गाड़ी के चाल 35 था। 12 घंटे में गाड़ी का चाल कितने बार बढ़ रहा है, 35 प्लस 12। 12 घंटे में कितने बार बढ़ा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 10 कितना आएगा दुबे जी, 6 गुने का 2 3 5 5 10 2 ठीक है। 6 दूना 12 वाले 1 9 6 54 1 55 आ गया 556 किलोमीटर। 552 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है सर। आज सबके सब बुझाओ, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है यार। देखो प्यारा सा दे दिया मैंने। एक इंजन की पहिया की परिधि 2 3 इतना मीटर है, 4 चक्कर 2 सेकंड में ट्रेन की चाल बताओ। ये तो कमेंट कर देखो, इसकी परिधि जो है 3 3/4 है, तो 4 3 12 3 15/4 ठीक है मीटर है। ठीक है, इसका कह रहा है 4 चक्कर 2 सेकंड में मारती है। तो देखो इसका लगा होगा 2 गुने का 22/7 गुने का 15/4। इसको करो ना, ये कितने मारती है, 4 चक्कर 2 सेकंड में मारती है, तो गुने का 4 मार दो। ठीक है, गुने का 4 गुने का 1/2। मैम 4 चक्कर 2 सेकंड में मारती है, तो 1 सेकंड में 2 चक्कर मारती होगी। इसको सॉल्व कर दो और ये मीटर पर सेकंड में आ गया, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कटेगा क्या कहीं से, 4 से 4 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो वो तो टोटल परिधि है ना, आर थोड़ी ना। दिमाग कहीं और है। समझ सर, परिधि दिया है 15/4। ये कितना सेकंड में मारा भैया, 4 सेकंड में 4 चक्कर मारा 2 सेकंड में, तो 1/2 2 से 2 खत्म, तो 7/75 आ गया। या तो लिख सकते हो 15/2 वो कितना, 1 सेकंड में इतना। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर दो। किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, हाँ भाई, हाँ 18/5 2 के 9 3 से 3 5 3 9 3 27 9 गुने का 3 9 3 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए। ये तो प्यारा था। देखो 2 क्वेश्चन ये और एक ये। आप ये दोनों क्वेश्चन कमेंट में बताएंगे, मुझे पता होगा से ज़्यादा हो गया आज। ठीक है, जुकाम मेरा भी, जुकाम भाग जाएगा मैथ क्वेश्चन का। आज के इतना ही, फिर मिलते अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा भी, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।